हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश की थी। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, कई बार फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। तो समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम दिया गया है इसमें 2 ईयर्स का, समय है 2 वर्ष, रेट जो है वो 12.5% है वार्षिक, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 6 रुपये 80 पैसे। तो हम कहते हैं सबसे पहले देखिए, ये 12.5% फ्रैक्शन में जब हम इसको बदलते हैं, तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो इसको देखिए, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 अपॉन में 100, 25 से 4 टाइम्स, तो ये क्या होगा 1/8 फ्रैक्शन। यानी अगर प्रिंसिपल 8 रुपये है तो मैं कह रहा हूँ ये बेस वैल्यू जो होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और इसके ऊपर जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो ब्याज लगता है। तो एक साल में अगर 8 रुपये प्रिंसिपल है तो एक साल में उसके ऊपर 1 रुपये ब्याज लगेगा। तो देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट की तुलना करते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मिश्र धन, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको अगर जोड़ दिया जाए मूलधन में तो हमारे पास मिश्र धन यानी अमाउंट आ जाता है। तो हम कह रहे हैं 8 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो एक साल में इसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा? 1 रुपया। तो एक साल बाद जो अमाउंट होगा वो कितने रुपये हो जाएगा? 9 रुपये। और दूसरे साल की अगर बात करते हैं तो दूसरे साल भी क्या होगा, अगर 8 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर फिर 1 रुपये ब्याज लगेगा, यानी अमाउंट फिर से 9। लेकिन अगर कलेक्टिवली 2 साल की बात करते हैं तो 8 8 जा 64, 64 रुपये अगर प्रिंसिपल होगा तो 9 9 जा 81 रुपीज़ अमाउंट बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं इन दोनों का जो भी अंतर आएगा, क्योंकि देखिए अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो यानी अगर आपको सीआई निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 81 और प्रिंसिपल है 64, यानी इनका डिफरेंस कितना है? 17। तो हम कह रहे हैं सीआई आपको दिया गया है 6 रुपये 80 पैसे, तो ये सीआई है 17 रुपये, ध्यान रखिएगा। तो 17 यूनिट जो हमारा सीआई है वो 6 रुपये 80 पैसे के इक्वल है एक्चुअल में। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 यूनिट हो जाएगा 6.80 अपॉन 17, डेसिमल हटा, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 चौका 68, तो ये 0.4। तो हम कह रहे हैं 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.4। और आपने निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 64 यूनिट। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 64 इंटू 0.4, तो 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, 256, 256, और एक के बाद डेसिमल है। तो हम कह रहे हैं 25 रुपये 60 पैसे ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपने प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया गया है 16/3% पर एनम। अब देखिए, अब इसको आप कन्वर्ट अपने आप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 होगा। तो 16/3% होता है 1/6 फ्रैक्शन, यानी प्रिंसिपल अगर 6 रुपये है तो उस पर ये इंटरेस्ट लगेगा 1 रुपया एक साल में। टाइम दिया गया है यहाँ पे 2 साल, और अमाउंट दिया गया है 1470 रुपये। अमाउंट मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल है प्लस 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल और अमाउंट की तुलना कर लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल अगर 6 रुपये होगा तो एक साल में इस पर 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो अमाउंट एक साल का 7 रुपये हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे 2 साल की, तो दूसरे साल में अगर प्रिंसिपल फिर से 6 रुपये होगा तो उस पर फिर से 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो अमाउंट 7 रुपये होगा दूसरे साल का। लेकिन अगर टोटल 2 ईयर्स की बात करते हैं 2 साल की, तो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, यानी अगर प्रिंसिपल 36 रुपये होगा तो अमाउंट कितना होगा? 49, यानी 49 रुपीज़। और इन दोनों का अंतर वो सीआई आ जाएगा हमारे पास। सीआई कितना आ रहा है? देखिए 13 यूनिट। अब हमें दिया क्या गया है? अमाउंट। वैसे हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अमाउंट जो दिया गया है, अमाउंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 49 यूनिट, 49 यूनिट अमाउंट।
और यहाँ अमाउंट एक्चुअल में है कितना 1470 रुपये। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 0, 7 3 जा 21। तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 रुपीज़ के इक्वलेंट है 1 यूनिट। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना था 36 यूनिट। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 36 यूनिट, तो 1 यूनिट हो रहा है 30 के इक्वल। तो 36 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 30, तो 36 दिए 108। तो हम कहेंगे भाई 1080 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक हैं, आप इनको एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों ही चीज़ फाइंड करनी है। रेट दिया गया है 11.9% पर एनम, टाइम 2 इयर्स, और CI ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बच्चे को दिक्कत आने लग जाती है, जब सिर्फ सेकेंड ईयर का CI दिया गया है वो कितना रुपये है 70 रुपये। तो इस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसमें हमें कंबाइंड CI मिलता है। यहाँ पे आप अलग अलग नहीं निकाल सकते कि सेकेंड ईयर का CI इतना होगा। यहाँ पे आप 2 इयर्स का CI निकाल सकते हैं, 1 ईयर का CI आपको निकाल सकते हैं, बट जब सिर्फ सेकेंड ईयर की बात होगी तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो हम कैसे काम करते हैं फिर, हमें समझ आया भाई रेट जो है, रेट 11/9% है पर एनम। 11/9% होगा कितने के इक्वल, 1/9 फ्रैक्शन, यानी प्रिंसिपल अगर 9 रुपये है तो उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट लगेगा 1 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्योंकि 2 साल की बात हुई है तो हम अपना प्रिंसिपल जो है वो 9 का स्क्वायर मानते हैं। अगर 3 साल की बात होगी तो 9 का क्यूब कर लेंगे, 4 साल की बात होगी तो 9 की पावर 4 हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे कितना होगा 81 एज्यूम कर लिया हमने। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अलग अलग। ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। पहले साल क्या होगा 1/9 इंटरेस्ट लगेगा 81 पे, 1/9 81 पे अगर लगेगा तो 9 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है किस पे लगेगा 81 पे लगेगा 1/9, दैट मीन्स 9 रुपये। और जो पिछले साल का इंटरेस्ट है 9 रुपये, इसके ऊपर फिर से 1/9 इंटरेस्ट लग जाता है, दैट मीन्स 1 रुपया। और हमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, CI ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर तो हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये जो होगा 10 रुपये एक तरीके से ये CI ऑफ सेकेंड ईयर होगा। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे भाई सेकेंड ईयर का जो CI आ रहा है हमारे पास वो तो कितना आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है। तो 10 यूनिट इक्वल्स टू 70 रुपये, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 रुपये। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा गया है यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल है देखिए 81 और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले साल का 9 रुपये और दूसरे साल का मिला के 10 रुपये, तो 19 रुपये इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। 81 आपका प्रिंसिपल था, तो 81 प्लस 19 दैट इज़ 100। तो अमाउंट होगा कितना 100 यूनिट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100 इंटू 1 यूनिट 7 के इक्वल है, तो अमाउंट आएगा 700 रुपये। सिमिलरली प्रिंसिपल कितना है हमारा 81 यूनिट, और 1 यूनिट के किसके इक्वल है 7 के इक्वल। तो 81 कितने के इक्वल हो जाएगा 8 7 56, 567। तो हम इस तरीके से हम कह रहे हैं प्रिंसिपल जो है यहाँ पे कितना होगा 567, 567, और अमाउंट होगा यहाँ पे 700 रुपीज़। तो आपने ध्यान रखना है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूलेज भी बहुत सारे होंगे, बट हमें वो ट्रिक या वो फार्मूला कैच करना है जिससे हम एग्ज़ाम के अंदर अपना टाइम सेव कर सकें और क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। तो मेरे को उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। इसी के बेसिस पे आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसी क्रम में इस टॉपिक को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।